सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप बेसिक जीके एमसीक्यूज जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी ब्रिटेन। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? ए बुलर झील, बी कैस्पियन सागर झील, सी चिल्का झील, डी सुपीरियर झील। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। दोस्तों संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक मसाला वाला उत्पादक राज्य कौन है? ए असम, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, सांची का स्तूप को किसने बनवाया था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अशोक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 7, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अकबर। दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्या हो जाएंगे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दोस्तों भारत में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी केरल। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, केरल। दोस्तों दक्षिण भारत का कश्मीर केरल राज्य को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? ए 24 मार्च, बी 14 सितंबर, सी 12 अगस्त, डी 27 सितंबर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, काला पगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कोणार्क में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी विष्णु शर्मा, डी कल्हण। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ।
क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए काबुल, बी बगदाद, सी बेबीलोन, डी तेहरान। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बेबीलोन। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन स्थान पर हुआ था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 15, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए हैजा, बी एनीमिया, सी ट्रोकोमा, डी पीलिया। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी एनीमिया। दोस्तों खून की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रकूट। क्या हो जाएंगे दोस्तों? राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 18, चीन में लाल क्रांति कब हुई? ए 1910, बी 1920, सी 1949, डी 1955। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1949। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1949। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? ए मालदीव, बी सूडान, सी श्रीलंका, डी वेटिकन सिटी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? ए फैजाबाद, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी मुरादाबाद। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए फैजाबाद। क्या हो जाएंगे दोस्तों? फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? ए चर, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी चालुक्य। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी चोल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? चोल। क्वेश्चन नंबर 22, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ए त्रिवेंद्रम, बी कोचिन, सी कालीकट, डी नीलगिरी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कोचिन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कोचिन। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी सिकंदराबाद, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। दोस्तों ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? ए नीला, बी पीला, सी भूरा, डी काला। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी काला। क्या हो जाएंगे दोस्तों? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ए तांबा, बी चांदी, सी टंगस्टन, डी आयरन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए रतौंधी, बी बुखार, सी वेरी, डी अस्करवी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रतौंधी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? रतौंधी नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रांड स्लैम किससे संबंधित है? ए लॉन टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। राइट आंसर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस। क्या हो जाएंगे दोस्तों? लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 29, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन सी में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? विटामिन सी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रोग्लिसरीन, बी हाइड्रोजन, सी यूरेनियम,
डी हेमेटाइट। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1 दिसंबर को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पे हुआ था? ए जीरादेई, बी सिवान, सी चंपारण, डी पोरबंदर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पोरबंदर। दोस्तों गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 1 के तहत। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आर्टिकल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? ए चेन्नई, बी मंगलोर, सी तंजौर, डी रांची। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। दोस्तों तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए पोमोलॉजी, बी पिसिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी हर्टिकल्चर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी। दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, वी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण का। दोस्तों हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म, बी पारसी धर्म, सी जैन धर्म, डी ब्राह्मण धर्म। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। दोस्तों हाथी गुफा का संबंध जैन धर्म से है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी बनारस। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। दोस्तों ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? ए 1980, बी 1985, सी 1996, डी 2005। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1996। दोस्तों मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई 1996 ईस्वी में किया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे SO2 तथा NO2। क्या हो जाएंगे दोस्तों? SO2 तथा NO2। क्वेश्चन नंबर 18, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1975, बी 1980, सी 1982, डी 1995। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1982। दोस्तों आयात निर्यात बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, गूढ़ अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे पर्ल एस बक। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पर्ल एस बक। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ए भवभूति, बी टोडरमल, सी बीरबल, डी अश्वघोष। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। दोस्तों टोडरमल जो है यह अकबर का राजस्व मंत्री था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, हेमेटाइट किसका अयस्क है? ए तांबे का, बी चांदी का, सी अवरक का, डी लोहे का। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लोहे का। दोस्तों हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, बी वेवेल योजना, सी क्रिप्स योजना, डी माउंट बेटन योजना। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, डेसिबल किसकी माप की इकाई है? ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी विद्युत तरंग, डी विद्युत धारा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ध्वनि। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ध्वनि की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे श्रीगुप्त। क्या हो जाएंगे दोस्तों? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 26, सिनेवार किसका अयस्क है? ए सोना का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी पारा का। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी पारा का। दोस्तों सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, तानसेन का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएंगे रामतनु पांडे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1920। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1912। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए भवभूति, वी शिवखेड़ा, सी अरुण शौरी, डी सलमान रसूदी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अरुण शौरी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अरुण शौरी। क्वेश्चन नंबर 30, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी गोलकुंडा, डी बीजापुर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मैसूर। दोस्तों टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, हाथी गुफा को
किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे खारवेल राजा ने। किसने बनवाए थे दोस्तों? खारवेल ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 32, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। दोस्तों आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गौतम बुद्ध को। दोस्तों गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? ए म्यांमार, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। दोस्तों चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी एथिलीन या एसिटिलीन गैस, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी एथिलीन या एसिटिलीन गैस। दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मिहिर सेन। दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 41, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गुजरात। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ए भारत, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चीन। दोस्तों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 43, जुड़वा शहर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्या हो जाएंगे दोस्तों? हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 44, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 45, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अशोक। दोस्तों सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे अकबर के दरबार में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अकबर के दरबार में रहते थे।